जय हिंद। आज हम लोग क्रैश कोर्स में एजेंटोर्स देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर हमारा क्रैश कोर्स का नहीं देखे तो प्रीवियस का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए एजेंटोर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि एजेंटोर्स होता क्या है और एजेंटोर्स कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से इसका इंपॉर्टेंस फॉर्मूला होता है, सारी चीज देखेंगे। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए एजेंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एजेंटोर्स समझने से पहले आपको टेंजेंट समझ में आना चाहिए। तो पहले हम लोग टेंजेंट की बात करेंगे, फिर देन हम लोग एजेंटोर्स की तरफ चलेंगे। देखिए सपोज कीजिए कि एक कर्व हम लोग देखे थे, टेंजेंट में एक कर्व होता था और इस कर्व को किसी एक पॉइंट पे कोई लाइन पास कर रहा था। इस कर्व को किसी एक पॉइंट पे इस प्रकार से कोई एक लाइन पास कर रहा था, यही लाइन कहलाता था हम लोग को क्या, टेंजेंट कहलाता था। यही लाइन हमारा टेंजेंट कहलाता था। दिस लाइन इज टेंजेंट, टेंजेंट। ओके, टेंजेंट कहलाता था और ये सपोज पी पॉइंट पी पे। ओके, अब आपको हम बोलेंगे कि अगर ये जो पॉइंट टच कर रहा है, ये हमको मालूम नहीं होता, टच करता लेकिन मालूम नहीं होता कि ये लाइन किसी कर्व को कहां पे जाकर टच कर रहा है। मतलब आप कहने का मीन्स ये है कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक कर्व है, इस प्रकार से कर्व है और ये कर्व के पैरेलल कोई एक लाइन चल रहा है। ये कर्व को पैरेलल कोई एक लाइन चल रहा है, इस प्रकार से लाइन चल रहा है। ये कर्व भी आगे जा रहा है, ये कर्व भी आपको आगे बढ़ रहा है, ये लाइन भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमको यहां तो नहीं लग रहा है कि टच करेगा, लेकिन कहीं न कहीं जाके इन्फिनाइट जगह पे जाके ये टच करेगा। इन्फिनाइट जगह पे जाके टच करेगा, वही कहलाता है क्या, एजेंटोर्स। तो वही इस कर्व का ये लाइन कहलाएगा एजेंटोर्स। ओके, एजेंटोर्स कहलाएगा। फिर से आपको समझा देते हैं एजेंटोर्स किसको कहेंगे। आपके पास एक कर्व है और उस कर्व के पैरेलल एक लाइन चलता जा रहा है, कहीं इन्फिनाइट जगह पे जाके टच कर जाता है, कहीं इन्फिनाइट जगह पे जाके टच कर जाता है, तब कहलाता है एजेंटोर्स। इसको हिंदी में हम लोग एजेंटोर्स को बोलते हैं अनंत स्पर्शी। ओके, मतलब अनंत जगह पे जाके कहीं ना कहीं स्पर्श करेगा लेकिन हमको मालूम नहीं है, तो उस केस में इसको हम लोग एजेंटोर्स बोलते हैं। उसके बाद अब सपोज कीजिए एक और जो अलग फिगर दे के आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज ये कोई एक कर्व इस प्रकार से है और इस प्रकार से जा रहा है और इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से जा रहा है। ओके, अब ये एक लाइन इसका इधर भी पैरेलल चल रहा है, इधर भी पैरेलल चल रहा है और इधर भी पैरेलल चल रहा है और कहीं न कहीं जाके इसको टच करेगा। ये कहीं न कहीं जाके ये कर्व को ये लाइन टच करेगा, तब इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंटोर्स बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग एजेंटोर्स बोलते हैं। ओके, ये एजेंटोर्स वाली फंड आप समझ गए होंगे। करेंगे कि एजेंटोर्स कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ। हम लोग अभी बात करेंगे टाइप्स ऑफ एजेंटोर्स। टाइप्स ऑफ एजेंटोर्स। देखिए एजेंटोर्स का जो टाइप होता है, वो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है पैरेलल एजेंटोर्स। पैरेलल एजेंटोर्स। पैरेलल एजेंटोर्स क्या होता है। देखिए सपोज कीजिए आपके पास कोई एक एक्स बाई एक्सिस है। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक्स बाई इस प्रकार से एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है। ओके, अब देखिए कि इसमें जो हमारा कर्व बन रहा है, एक तो वाई के पैरेलल चल रहा है और दूसरा कुछ टाइम ऐसा हो रहा है, ये कुछ टाइम एक्स की भी पैरेलल चल रहा है, इस प्रकार से कर्व निकल जा रहा है।
अब एक बात बताइए कि इस केस में देख रहे हैं कि ये हमारा जो कर्व है ये वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, इस प्रकार से वाई एक्सिस का पैरेलल चल रहा है। तो इस केस में भी हमारा ये वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एजेंटोट्स हो जाएगा, ये वाई एक्सिस के पैरेलल एजेंटोट्स हो जाएगा। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, एजेंटोट्स ऑफ वाई एक्सिस पैरेलल, यानी ये वाई एक्सिस के पैरेलल एजेंटोट्स चल रहा है। इसी का हम लोग दूसरा फिगर की बात करेंगे, इसी में और इसी में हम बना देते हैं हम लोग सेकेंड फिगर। एक सपोज कीजिए कि एक फिगर आपका इस प्रकार से पैरेलल चल रहा है, यहां से ऐसा पास कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में एक्स एक्सिस हमारा एजेंटोट्स हो जाएगा और एक्स एक्सिस के इसको हम लोग पैरेलल बोलेंगे। तो ये भी हमारा इस केस में आपको इधर ले देते हैं, ये जो हमारा बनेगा एजेंटोट्स, टोट्स जो बनेगा ये एक्स एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। ओके, एक्स एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। तो आई होप आप एजेंटोट्स समझ गए होंगे। चलिए सुनना कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। होता है वो होता है ऑब्लिक एजेंटोट्स। तो ऑब्लिक एजेंटोट्स क्या होता है, सपोज कीजिए कि ये फिगर जो आपको हम बनाए थे सेम केस यहां भी होता है। सपोज कीजिए हमारा कोई एक्स वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स और ये वाई एक्सिस है, सॉरी वाई, और ये नीचे ये वाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है, राइट। अब देखिए कि यहाँ पे कोई भी कर्व कहीं से भी, सपोज कीजिए इस प्रकार से कोई एक कर्व है, इस प्रकार से कोई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, और यहां से कोई एक लाइन एक्स एक्सिस से निकलता है, इस प्रकार से पैरेलल जाता है, और इस प्रकार से हमारा कर्व भी जा रहा है इसके पैरेलल। तो इस केस में जो भी एक कर्व होता है, एजेंटोट्स होता है, वो ऑब्लिक एजेंटोट्स कहलाता है। तो इस कंडीशन में जो एजेंटोट्स बनेगा वो ऑब्लिक एजेंटोट्स बनेगा, ऑब्लिक एजेंटोट्स बनेगा। ओके, ऑब्लिक एजेंटोट्स, इस केस में हमारा ऑब्लिक एजेंटोट्स बन सकता है। और इसको भी हम लोग, ये भी एजेंटोट्स को हम लोग ऑब्लिक एजेंटोट्स ही बोलेंगे, इसको भी हम लोग ऑब्लिक एजेंटोट्स बोलेंगे। तो आप याद रखिएगा, हम लोग पैरेलल एजेंटोट्स किसको कहेंगे और ऑब्लिक एजेंटोट्स किसको कहेंगे। फिर से अगेन आपको हम मेंशन कर देते हैं, आपको रिमाइंड करते हैं, पैरेलल एजेंटोट्स हम लोग उसको बोलेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा होगा। एक्स एक्सिस, या सपोज जरूरी है कि एक्स एक्सिस कोई एक कर्व है और उसको कोई भी लाइन पैरेलल जा रहा है, तो उस केस में पैरेलल एजेंटोट्स हो जाता है। ऑब्लिक एजेंटोट्स ये उसको हम लोग बोलेंगे, सपोज कीजिए कोई एक कर्व है और वो कर्व नंबर ऑफ टाइम मुड़ा हुआ है, नंबर ऑफ टाइम वो मुड़ा हुआ है, और वो एक लाइन उसको कई जगह से पैरेलल पास कर रहा है, कई इन्फिनाइट जगह पे जाकर टच कर रहा होगा, तो उस कर्व को हम लोग ऑब्लिक कर्व भी बोल सकते हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि किसी भी कोई कर्व कोई भी किसी भी लाइन एक्सिस से निकला हो, पास निकला और पैरेलली पास कर गया, उस केस में हम लोग उसको ऑब्लिक एजेंटोट्स हम लोग बोलते हैं, राइट। अब देखिए एक फॉर्मूला बहुत पुराना है, अब से 11 रिश्ता है, आप 11-12 क्लास से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, y = mx + c। ये mx + c क्या होता है आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो आपको हम बता देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए दूसरा, अब देखिए कि आपको तो सबसे पहले हमको इसी इक्वेशन से हम लोग का एजेंटोट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, हमको m चाहिए और हमको c चाहिए। ये अगर दो निकाल लेते हैं किसी भी कर्व की इक्वेशन से, तो आपका एजेंटोट्स निकल जाएगा। एजेंटोट्स कहे तो क्या, उस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमको इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई सपोज कर्व का कोई इक्वेशन आपको दे रखा है, तो उसमें आप पुट कीजिएगा, पुट x = 1 पुट कीजिएगा एंड y = m पुट कीजिएगा, राइट, इतना पुट कीजिएगा। उसके बाद फॉर्मूला होता है c =
phi n माइनस 1 m बाई phi डैश n बाई m। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए? ये हमारा c के लिए फॉर्मूला होता है जब m की वैल्यू आपका डिफरेंट आए। m की जो वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करेंगे कर्व की इक्वेशन से, उसका वैल्यू अगर डिफरेंट आया उस केस में आपका इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर m की वैल्यू सेम आ जाता है उस कंडीशन के लिए अलग फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर m की वैल्यू अगर सेम आता है तो उसके लिए फॉर्मूला बताए। अगर आपका m की वैल्यू अलग आता है, जैसे सपोज if roots are equal then क्या करेंगे? अगर रूट आपका m की वैल्यू अगर इक्वल आ जाता है तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं? उस कंडीशंस में हम लोग c स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 फाई डबल डैश n m प्लस फाई सिंगल डैश n माइनस 1 m प्लस फाई और n माइनस 2 m इज इक्वल टू 0। यही आपका फॉर्मूला होता है c का। इसमें अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर आपका वैल्यू सेम आ जाता है m का, तो उस केस में इसमें आप पुट कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगा। ओके, कहते हैं यहाँ पे n और n माइनस 1 का। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास कोई एक फॉर एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास कोई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, प्लस आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ये हमारा कोई कर्व का इक्वेशन दे रखा है। अब देखिए, कर्व का इक्वेशन दे रखा है तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम डिग्री कौन सा? सबसे मैक्सिमम डिग्री यानी सबसे मैक्सिमम पावर 3 हमारा है एक्स और वाई का। तो सबसे मैक्सिमम पावर 3 है, यानी हमारा जो m की वैल्यू होगा वो 3 होगा। m की वैल्यू हमारा 3 होगा, यानी यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ उसमें से 1 माइनस करेंगे यानी 2 लिखेंगे, यहाँ से 2 माइनस करेंगे यानी 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से m की वैल्यू आपका हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका क्या है? n माइनस 1, यानी नीचे अगर 3 है तो ऊपर में आपका फाई 2 लिखना पड़ेगा, यानी 2 वाले या स्क्वायर वाले की वैल्यू लिखना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे डबल डैश का मतलब होता है 2 टाइम्स डिफरेंशिएट, सिंगल डैश का मतलब होता है 1 टाइम डिफरेंशिएट। ओके, तो आई होप यहाँ तक का बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए होंगे अच्छे से। जो भी अगर किस प्रकार कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फाइनली। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द एजेंटोर्स ऑफ द कर्व। आपका एक कर्व दे रखा है एक्स क्यू माइनस 2y प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई माइनस x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आपका दे रखा है। अब देखिए, इसको हम लोग को अब बोला है कि आप एजेंटोर्स फाइंड कीजिए, यानी इस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो लाइन और किसी कर्व को नाइट जगह पे जाकर टच कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग इक्वेशन जो हम लोग को दे रखा है उसको हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन लिखेंगे तो एक्स क्यू माइनस 2y क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब आपको क्या करना होगा? पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m आपको पुट करना होगा। सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम डिग्री लेंगे, फाई 3 लेंगे m। ओके, देखिए फाई 3 का एक तो सबसे अधिकतम पावर क्या है? 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 ले लेंगे। तो देखिए सबसे और 3 वाले को लेंगे तो इसका पावर क्या है? x की पावर 3 है, इसको ले लेंगे। y की पावर 3 है, इसको ले लेंगे। क्या इसको ले सकते हैं? y स्क्वायर इंटू वाई है। देखिए यहाँ पे जब हायर डिग्री जब कैलकुलेट किया जाता है, काउंट किया जाता है, तो उसमें आपको ये नहीं देखा जाता है कि प्रॉपर x का स्क्वायर क्यू होना चाहिए या y का होना चाहिए। अगर दोनों मिला के भी हो रहा है तो वो 3 डिग्री का कहलाता है या 2 डिग्री का कहलाता है। ओके, देखिए इसका स्क्वायर है, इसका y है, यानी इसका y की पावर 1, तो दोनों मिला क्या हो गया? 3। तो ये काउंट हो जाएगा किसमें? डिग्री 3 में काउंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे पावर की x पावर क्या है? 1 है, तो ये 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे पावर क्या है? 2m³ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है? प्लस 2x की जगह पे 1 है और y की जगह पे m है। अब हमारा q पावर यहीं तक था, ये डिग्री उसके बाद छोड़ देंगे। अब हम लोग देन
पावर 2 लेंगे, डिग्री 2 लेंगे, तो डिग्री 2 में देखिए कि यहाँ पे आपका, और सॉरी यहाँ पे ए भी है माइनस एम स्क्वायर, ए भी छूट रहा है क्योंकि देखिए इसका एक्स के पावर 1 और वाई के पावर स्क्वायर दे भी क्यूब में काउंट हो जाएगा। उसके बाद फाइनली हम लोग ये काउंट हो जाएगा, इसमें एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे क्या है एम आ जाएगा, तो एम माइनस एम स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा। और फाइव वन इक्वल टू क्या है, फाइव वन की वैल्यू था, यानी एक्स की वैल्यू, एक्स 1 डिग्री की वैल्यू तो है नहीं यहाँ पे हम लोग को, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, देन फिर अगेन हम लोग पुट करेंगे, पुट जो मैक्सिमम पावर वाला लिए हैं उसके बराबर पहले पुट करके देखिए 3 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0 पुट करके देखिए तो क्या स्थिति बनता है। तो इसके इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस 2m क्यूब और आएगा प्लस 2m माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इतना आएगा। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम लोग, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2m क्यूब और प्लस एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग को m की वैल्यू चाहिए, यानी इसको फैक्टर तोड़ना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, अगर हम इसमें से एम स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इसका हमारा क्या रिजल्टेंट बनेगा, यहाँ पे बचेगा 2m बनेगा, बचेगा प्लस 1 बचेगा, और यहाँ से माइनस 1 अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2m माइनस प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0, और सच इंप्लाई दैट एम स्क्वायर, और यहाँ पे सॉरी सच इंप्लाई दैट, अब देखिए दोनों में से ये कॉमन है तो यहाँ पे ले लीजिए 2m प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 कॉमन इक्वल टू 0। अगर m की वैल्यू निकालेंगे तो पहला वैल्यू तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2a माइनस में आ जाएगा। ओके, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगा, दूसरी वैल्यू एम स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस 1 मिलेगा, यानी एक प्लस में एक माइनस में मिलेगा। अब देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू हम लोग को यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे एक चीज आपको जब पढ़ा रहे थे फॉर्मूला बता रहे थे तो बोले थे कि अगर m की वैल्यू अगर सेम आता है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है, अगर डिफरेंट आता है उसके लिए फॉर्मूला अलग है। तो देख रहे हैं कि m की वैल्यू तीनों हमारा अलग अलग आया है, यानी पहला वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो c इज इक्वल टू, सिंस c इज इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला था, m माइनस 1 और m था, और 5m डैश और m था, राइट। इसका मीन्स क्या है, 5 बाई और 5-3m, इसका मतलब यही है, राइट। सी अब यहाँ पे C1 लिख दीजिए, अब यहाँ से अभी से C1 लिखिए कि पहला वैल्यू हम लोग निकालने जा रहा है, तो हमको 3 C1 चाहिए, फर्स्ट निकालने जा रहे हैं इसीलिए हम लोग C1 बोल देते हैं। अब 5 की वैल्यू यहाँ से देखिए, 5 की वैल्यू m माइनस एम स्क्वायर, तो यहाँ पे m माइनस एम स्क्वायर बाई, और Q वाले को हम लोग यहाँ पे डिफरेंस करना पड़ेगा, तो इसको हम अरेंज किया शायद यहाँ से ले सकते हैं, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 6m स्क्वायर प्लस 2m आ जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा। उसके बाद m की वैल्यू कौन सा फर्स्ट ले रहे हैं, यानी हाफ हम लोग पुट करेंगे, उसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग m की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो C1 इज इक्वल टू, अब m बराबर वाला हम लोग क्या ले रहे हैं, माइनस हाफ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस हाफ और माइनस ये 1/4 हो जाएगा स्क्वायर m का, बाई, और यहाँ पे 6 बाई 1/4 हो जाएगा, और प्लस आपका 2 यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 इंटू 1/2, इतना आ जाएगा, राइट, और -2 इतना हो जाएगा। C1 इज इक्वल टू, अब इसके एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 -2 और -1/4, और ये आ जाएगा आपका यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और तो ये आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये सॉरी यहाँ पे -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। तो इसको C1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3/4 बाई, अब इसको यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसको एलसीएम लिए तो 3 -6/2। ओके, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा -3/4, इसको पलट दीजिए तो 2 बाई यहाँ पे आ जाएगा 3,
ओके, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी C1 बराबर हमारा माइनस हाफ आ गया। ओके, C1 हाफ आया। अब हम लोग y बराबर जानते हैं फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का, nx प्लस C1, ये m1 हो गया। तो हमारा m1 बराबर क्या पहले ले रहे हैं हम लोग, माइनस हाफ ले रहे हैं, तो माइनस हाफ x, और यहाँ पे क्या आया है C1 बराबर, देखिए माइनस हाफ आ रहा है यहाँ भी, और इसका भी माइनस हाफ आ रहा है, तो ये हमारा माइनस हाफ हो जाएगा। इसको जब एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1/2 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। तो अब हम इधर कैलकुलेट करते हैं, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2y इसको इक्वल टू के साइड लेंगे तो प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट एजम्प्टोर्स आया। देखिए पावर 3 था, डिग्री 3 था, यानी 3 एजम्प्टोर्स होगा, 3 जगह पर कहीं ना कहीं जाके टच कर रहा होगा। ओके, तो ये इस प्रकार से हो गया। अब दूसरा जो हम लोग का m की वैल्यू था, दूसरी m की वैल्यू के लिए हम लोग निकालेंगे। दूसरा m की वैल्यू प्लस माइनस था, तो पहले हम लोग प्लस ही काउंट करते हैं, C2 निकालते हैं। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं 1 माइनस 1 बाई 6 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2, ऊपर का देख रहे हैं 0, यानी C2 बराबर 0 आ गया, राइट। तो हमारा y बराबर जो हमारा आएगा, y बराबर हम लोग m की वैल्यू क्या है 1 ले रहे हैं प्लस में, तो हमारा आ जाएगा x और ये 0, तो ये y इक्वल माइनस इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा एजम्प्टोर्स आ गया, राइट। अब देखिए फिर से हम लोग C3 निकालते हैं, C3 निकालते हैं तो C3 इक्वल टू हम लोग इस पर माइनस 1 लेने वाले हैं, तो हमारा ये माइनस 1 और ये 1 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे 6 इंटू माइनस 1 और ये माइनस ले लेते 2 ले लेते, चलिए डायरेक्ट ले लेते, इतना कर देते हैं। उसके बाद इधर हम लोग कैलकुलेट करते हो, इधर कर देते हैं, आपका हो जाएगा इजीली। ध्यान दीजिएगा, जगह उतारिएगा नहीं तो सब छोड़िए, इधर कर देते हैं कैलकुलेट, इधर नहीं इधर करते हैं कैलकुलेट। ओके, इधर करते हैं। देखिए C3 इज इक्वल टू क्या देगा माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6, तो यहाँ पे माइनस 4, तो माइनस आ जाएगा क्या माइनस 10 आ जाएगा, माइनस में प्लस ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो C3 इज इक्वल टू 1/5, राइट, इतना आ गया। उसके बाद आप डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं m बराबर हम लोग क्या माइनस 1 ले रहे हैं, यानी माइनस x हो जाएगा, और ये प्लस हमारा 1/5 आ जाता है। इसको एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5 और आ जाएगा ये इक्वल टू माइनस 5x प्लस 1, डायरेक्ट एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ गया ये 5 माइनस प्लस इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आएगा आपका तीसरा एजम्प्टोर्स आ गया। देखिए सबसे पहले आपको ये यहाँ तक ये उतारे होंगे, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से ये नोट डाउन कीजिएगा, फिर ये कीजिएगा, फिर ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी पर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्लस माइनस या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा। और आप इस लेक्चर को एंजॉय किए तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।